आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम टू एवरीवन। बहुत समय के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय हलचल है और मसीहियत पर एक सवाल भी है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो कलीसिया में लोग आते हैं वो यूं ही आते हैं और वो विश्वासी नहीं हैं, वो दूसरे मत से आते हैं लोग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में विश्वासी कौन है या मसीही कौन है? हु कैन बी अ क्रिश्चियन? Who can be called Christian? So ये एक प्रश्न है जिसका जवाब हमको देना आवश्यक है, और हमें खुद जो लोग कलीसिया में आते हैं, चर्चेज में आते हैं, उन्हें भी इस बात का आश्वासन होना जरूरी है कि वे कौन हैं, उनका अपना स्टैंड क्या है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने तो मन परिवर्तन किया है। We haven't changed the religion, but we have changed our minds. We just have changed our thoughts and altered our minds. We haven't changed our religion. So what exactly did this Jesus talk about, or the apostles talk about, or anywhere we see in the Bible this kind of notion? क्या इस प्रकार की बातों को हम बाइबल में पाते हैं? ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। So who can be Christian? कौन एक मसीही हो सकता है? हु कैन बी पार्ट ऑफ द चर्च? कलीसिया का अंग कौन हो सकता है? उसके बारे में आज हम सुनेंगे। सो हु कैन बी क्रिश्चियन? इन अ प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन, दोज हु आर बॉर्न अगेन एंड आर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द ट्रायून गॉड। जो लोग बपतिस्मा पाए हैं और त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा पाया, जिन्होंने नया जन्म पाया है, वे ही मसीही हो सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता होगा, बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम भी करते हैं कि अगर आपके पास 250 लोग हैं या आपके झुंड में 500 लोग आते हैं तो आप सोचते हैं मेरे पास 500 लोग हैं, मेरे चर्च में 500 विश्वासी हैं। ये मानना बहुत ही गलत है। यू कैन नॉट काउंट एवरीवन हु कम टू योर चर्च एज क्रिश्चियन, बिकॉज लॉर्ड जीसस व्हेन ही वाज टॉकिंग टू निकोडेमस, प्रभु यीशु मसीह जब निकोडेमस से बात कर रहे होते हैं तो वो उससे कहते हैं, जब वो उनसे प्रश्न पूछने आया था रात में, तो वो कहते हैं कि जब तक कोई जल से और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अर्थात एक व्यक्ति को नया जन्म पाना आवश्यक है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। अर्थात जब तक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर लेता, वह कलीसिया का अंग नहीं हो सकता या वो मसीही नहीं हो सकता। As long as somebody is not born again, they cannot be called Christian, or they cannot be part of the body of Christ, the church. इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो अपने आप को मसीही कहता है या क्रिश्चियन कहलाता है, दैट पर्सन मस्ट बी बॉर्न अगेन। उस व्यक्ति को नया जन्म पाना आवश्यक है, आत्मिक रीति से नया जन्म पाना आवश्यक है। तो अब ये नया जन्म हम पाएंगे कैसे? हाउ कैन वी बी बॉर्न अगेन? यूहन्ना 3:16 को आप बखूबी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। बाय हार्ट पीपल रिमाइंड दिस, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से निकोदेमस से कह रहे होते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निकोदेमस को कि निकोदेमस, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सो एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके कामों पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है ना। व्हाट इज दैट? प्रभु यीशु मसीह उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं निकोदेमस को कि
प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि वो परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करे और हमारे लिए पापों की क्षमा को अर्जित करे. Okay, that Jesus may satisfy the justice of God and also provide a way for the forgiveness of our sins by dying on the cross and resurrecting on the third day. Okay, so when Jesus will come back, प्रभु यीशु मसीह ये भी कह रहे होते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उसके साथ उठाए जाएंगे, वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे. परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है. सो यूहन्ना 3 के 36 पद में हम देखते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कह रहे होते हैं, He who believes in the Son of God has everlasting life. जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर लेता है उस अनंत जीवन उसका है. And he who does not believe the Son shall not see life. जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता है वो जीवन को नहीं देखेगा. But the wrath of God abides on him. परंतु परमेश्वर का दंड उस पर बना रहता है. So that is the question here. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने पर, the person who believes in Jesus Christ of his death, resurrection will be saved, will have the everlasting life. But those who deny and refuse to believe in his gospel, his person and work, they are condemned. They stand in the judgment of God. But those who believe, जो विश्वास करते हैं, there is no condemnation for them. उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती. रोमियो 10 के 9 में लिखा हुआ है, If you believe in your heart and confess with your mouth that God raised Jesus from the dead, you will be saved. रोमियो 10 के 9 में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने हृदय में विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा. बिना मृतकों में से जी उठने के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते. इसी बात को पौलुस जो है कंटेंड कर रहा है 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय के 14 से 17 पद में कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हम उद्धार नहीं पा सकते. अब हमें यह बात याद रखना होगा कि मनुष्य ने, जब हम अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं शारीरिक रीत से, तो हम उनके द्वारा पाप को भी इनहेरिट करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप सारे जगत में फैल गया, रोमियो 5 अध्याय में. और इस बात को हम बखूबी देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर का विद्रोह किया और उनके द्वारा पाप इस जगत में आया, उत्पत्ति 3 अध्याय के अनुसार. इसीलिए हमें जो है एक व्यक्ति को नया जन्म पाना आवश्यक है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. अब अगर देखा जाए तो पाप के अनुसार, हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर हमें बदला देगा और हम उसके दंड के पात्र हैं, क्योंकि हम पाप की वजह से उसके बैरी ठहरे हैं, उसके शत्रु ठहरे हैं और हम अपने पापों और अधर्मों में मरे हुए हैं. तो कदाचित हम अपने आप को जीवित नहीं कर सकते, अपने कर्मों के द्वारा हम मेरिट को प्राप्त नहीं कर सकते. जस्ट लाइक निकोडेमस, प्रोबेबली ही वाज थिंकिंग कि वो कुछ काम करेगा, वो कुछ रीतियों को अनुसरण करेगा, वो कुछ व्यवस्था का पालन करेगा और वह इस योग्य ठहरेगा कि परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेगा. परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे कुछ और बता रहे हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है. ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई
घमंड करें। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, नॉट बाय आवर वर्क्स, सो दैट नो वन मे हैव चांस टू बोस्ट। हम घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हमारे उद्धार में हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना योगदान है कि हम पापी मनुष्य हैं और परमेश्वर पूरी तरह से प्राथमिक रूप से हमारे उद्धार को इनिशिएट करता है और वही हमारे उद्धार को अर्जित करता है। अपने चुनाव में, अपने ठहराए जाने में, अपने योजनाओं में परमेश्वर हमको चुन लेता है। यीशु मसीह में उसके सुसमाचार के द्वारा हमें वो बुलाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें नया जन्म दे करके वो हमारे उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा अर्जित करता है। और इन बातों पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं, हम नाश नहीं होते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से पहला पत्रस 1 अध्याय में 3 पद में बहुत ही क्लैरिटी के साथ लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, हु अकॉर्डिंग टू हिज अबंडेंट मर्सी हैज बिगॉटन अस अगेन to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा उस अनंत आशा के लिए परमेश्वर ने हमें पुनः जीवित किया। हम मरे हुए थे, हम नाश हो गए थे, हम पापों में दबे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, हम दंड के पात्र थे, हम न्याय के करीब थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के भेजने के द्वारा हमारे जगह में हमारे पापों के लिए क्रूस पर उसके मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह जीवित आशा दी है। और जो इस बात पर विश्वास करता है, अब अनंत जीवन उसका है। जैसे हम पहली बार जन्म लेते हैं शारीरिक रीत से, तो हमसे कोई पूछता नहीं है, हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं तो ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल्स में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा लोग विश्वास करते हैं कि जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते। आपका उद्धार आपके ऊपर निर्भर है। बट ये बिब्लिकली बहुत ही गलत अवधारणा है। बाइबल में हम पाते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने अनंत काल से पहले, इस सृष्टि से पहले अनंत काल में हमें चुन लिया था अपने पुत्र में। और उसके चुनाव में जो व्यक्ति होता है वही उसके सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाता है। यह नहीं कि हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं अपने उद्धार के लिए, परंतु परमेश्वर हमारा चुनाव करता है हमारे उद्धार के लिए। इसीलिए एक व्यक्ति को पापों से क्षमा पानी आवश्यक है, अनंत जीवन के लिए नया जन्म पाना आवश्यक है। और जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाता है तब तक वो कलीसिया का अंग नहीं हो सकता, वह मसीह नहीं कहला सकता। चाहे कितने भी साल आप चर्च में जाओ प्रार्थनाएं कराने के लिए, अपने काम की पूर्ति के लिए, किसी सहयोग के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, भोजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए आप चर्च में जाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, वो आपके लिए क्रेडिट नहीं होगा। परंतु जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के कामों पर, उनके किए हुए कामों पर, जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए किया, उस पर आप विश्वास करेंगे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके ईश्वरत्व पर आप विश्वास करेंगे, तब आप उद्धार पाएंगे, तब आप कलीसिया के अंग हो सकते हैं, तब आप मसीह कहला सकते हैं, तब आप प्रभु की देह में शामिल हो सकते हैं, तब आप बपतिस्मा लेकर प्रभु के नाम का प्रचार कर सकते हैं, तब आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में कर सकते हैं। तो प्रश्न यह था कि कौन मसीही हो सकता है, कौन कलीसिया का अंग हो सकता है? उसका साधारण सा उत्तर यह है, वह व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है, जिसने पापों की क्षमा पाई है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको अपना उद्धारकर्ता मानता है, उनको अपना परमेश्वर मानता है,
उनके मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति कलीसिया का अंग हो सकता है, वह व्यक्ति मसीही कहला सकता है, वह व्यक्ति प्रभु की लेपालक संतान हो सकता है, वह व्यक्ति प्रभु में धर्मी ठहराया जाता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आता है। अब उस व्यक्ति पर दंड किया गया नहीं है। अब वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा तक अनंत काल के लिए निवास करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएगा। परंतु जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, उनके ईश्वरत्व, उनके कामों का इनकार करता है, रिफ्यूज करता है, सत्य को अधर्म से दबा देता है, वह व्यक्ति जो है दंड का पात्र ठहरता है। तो चुनाव आपका है। आप कलीसिया में हो सकता है बहुत साल से हो, बहुत साल से आ रहे हो, पास्टर के संपर्क में हो, आपने शायद हो सकता है मेंबरशिप भी ली हो, आपने बपतिस्मा भी लिया हो, परंतु आपका जीवन जो है यह नहीं दर्शाता कि आपने नया जन्म पाया। इसलिए आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। आप अपने आप को पहचानें, जांचें अपने आप को, मन फिराएं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें और उनको अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में ग्रहण करें, ताकि आप उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद वादा किया है। प्रभु आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा।